जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के सत्संग सुनते रहो, अपने कष्ट काटते रहो। आपके कष्ट 90% गुरु जी काट देते हैं, 10% जो बचते हैं सत्संग सुनते हैं, छोटा मोटा जो बह जाता है वो आप अपने ऊपर आपके आते हैं। तो देखिए महिमा गुरु महाराज जी की, 90% अपने ऊपर ले लेते हैं, बच्चे कुच्चे में से भी अपना काम करते हैं। तो संगत जी, ये हमारे गुरु जी है। कोई गुरु ऐसा जो अपनी संगत के कष्ट अपने ऊपर ले ले? दिल से सोच के बताना, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो संगत जी, गुरु जी का शुक्राना सत्संग प्रारंभ करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ, उनसे आज्ञा लेते हुए। गुरु महाराज, कोई गलती हो जाए तो माफ़ कीजिएगा। संगत जी, आप भी माफ़ कीजिएगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें। हमारे प्यारे गुरु जी उन्हें भरपूर दें। गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। जीवन पर किसी पर दया करोगे तो याद करेगा, क्योंकि दया का उल्टा याद होता है। जीवन में किसी का भला करोगे तो लाभ होगा, क्योंकि भलाई का उल्टा लाभ होता है। शख्स बनकर बल्कि शख्सियत बनकर जियो, क्योंकि शख्स एक दिन विदा हो जाता है और शख्सियत जिंदा रहती है। जय गुरु जी। याद रखना, दुनिया में कोई किसी का साथ नहीं देता। हर किसी को अपनी यात्रा अकेले ही तय करनी होती है। जिस दिन इंसान इस सच को स्वीकार लेता है तो अपनी समस्याओं का सामना करना भी खुद सीख जाता है। बोलिए जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आजकल की लाइफ इतनी बिजी है, हर कोई शाम को थका हुआ, कमजोरी महसूस करते हैं। भागदौड़ की जिंदगी में मनुष्य अपने लिए टाइम निकालना ही भूल गया है। शरीर की कमजोरी के बारे में सोचता ही नहीं। प्लीज संगत जी, अपने आप के लिए भी टाइम दें। अगर कमजोरी महसूस कर रहे हैं तो रोज भीगा चना शहद बॉडी के लिए अच्छा है, इससे आपकी बॉडी अच्छी होगी। जोड़ों के दर्द, सरसों के तेल में अजवाइन डालकर गरम करें जोड़ों पे लगाएं जहाँ जहाँ जोड़ों में दर्द होती है। थोड़ा चलते ही थकान हो तो एक इलायची चबाएं, शरीर में एनर्जी दौड़ पड़ेगी। खांसी हो या बलगम, अदरक का रस और शहद मिक्स करके खाएं। ये दवा बहुत असरदार है। कब्ज की शिकायत है तो 2 अंजीर गर्म पानी से लें, पेट हल्का रहेगा। संगत जी, हवा में सुनी हुई बातों पर बिल्कुल भी यकीन न कीजिएगा। कान के कच्चे लोग अक्सर अच्छे दोस्त खो बैठते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर 6 महीने बताए हुए इन बातों को करेंगे तो आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। शरीर को बदलने के आसान तरीके: सुबह उठते ही एक गिलास गुनगुना पानी प्लस 1 चम्मच भीगा हुआ
चिया सीड और लें और 4-5 बादाम प्लस 2 अंजीर खाएं। क्या क्या करना है? गुनगुना पानी पीना है, 1 चम्मच भीगे हुए चिया सीड्स, 4-5 बादाम, 2 अंजीर। सुबह के नाश्ते में हो सके तो 1 कटोरी अंकुरित मूंग चना ऊपर नींबू निचोड़कर डाल लें। साथ में थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा, चाहे 1 गिलास आंवला का पानी भी पी ले। और 11 बजे के बीच में मुट्ठी भर चना, 1 नारियल पानी, हफ्ते में 2-3 बार। देखो, हर एक की अपनी पॉकेट जो अलाउ करती है वही कर सकता है। वो ये तो हम बता रहे हैं कि अगर कर सको तो करना, नहीं तो आम खाने में मीन्स दाल सब्जी रोटी सलाद, इन सब में भी बहुत ताकत है। खुश होकर खाएं तो यही आपके जीवन में अमृत बन जाते हैं। पर ये है, इन चीज़ों का थोड़ा करने से बॉडी आपकी सही हो जाती है। दोपहर के खाने में बाजरे की रोटी या ज्वार की रोटी गेहूं में मिलाकर 1 कटोरी दाल, 1 कटोरी हरी सब्जी और खीरा टमाटर प्याज, हो सके तो 1 मौसमी खा लें। शाम के नाश्ते में 4-5 भुना हुआ मखाना, हल्का नमक काली मिर्च डालकर या खजूर या 1 केला खाएं। रात का खाना बिल्कुल हल्का, खिचड़ी दलिया या साधारण रोटी खाने के बाद 1 चम्मच गिलोय का पानी में मिलाकर पानी पिए। 1 चम्मच गिलोय का पानी में मिलाने के बाद उसे पिए। सोने से पहले गुनगुना हल्दी वाला दूध और 6 महीने में महसूस होगा कि आप कहीं चल पड़े हैं कि नहीं। क्योंकि संगत जी देखो ना, हर एक की ये पॉकेट अलाउ नहीं करती। बादाम जैसे आम लोग हैं, हम जैसे लोग हैं, तो जो कर सकते हैं वो करिए। अपनी सेहत पर ध्यान दे दें तो अच्छा होगा, वही तो फिट होगा। ठीक है संगत जी हमें ये 5 काम रोज करने चाहिए। सूजी को रोज खाने में से हार्ट अटैक का खतरा कम होता है। गाय का घी नाभि पे लगाने से कान का पर्दा बिना ऑपरेशन किए ठीक हो जाता है। कहते हैं, हम तो करते भी हैं, क्योंकि देसी घी नाभि में लगाओ, लिप्स की निपटते कई और बीमारियों को जब बॉडी तक पहुंचता है तो बचाता है बॉडी को। गाजर का हलवा खाने से गुर्दे की पथरी टूट कर निकल जाती है। खाना खाने के 30 मिनट के अंदर वॉशरूम ज़रूर जाएं, इससे किडनी में पथरी बनने का खतरा कम होता है। सुबह खाली पेट 3 या 4 अखरोट की गिरिया खाने से घुटनों के दर्द में आराम होता है। पेट ना साफ हो, गैस बन रही हो तो दही में अजवाइन और काला नमक मिलाकर खाएं तो गंदगी बाहर निकलेगी, एक गैस खत्म हो जाएगी। सुबह खाली पेट सप्ताह में 1 बार चाय, 1 चम्मच अजवाइन मुंह में रखो और पानी से निगल लें, चबाई नहीं। एक सर्दी खांसी जुकाम पेट दर्द और कब्ज और घुटनों को दर्दों से आपको दूर रखेगा। अगर नहीं भी होती है तो भी खाओ, आने वाले टाइम में नहीं होगी तो बहुत अच्छी बात है। संगत जी, गुरु जी का छोटा सा सत्संग, इसमें बताया गया है कि गुरु जी ने एक आंटी को छुड़ाया कैसे यमदूतों से। अंकल की पत्नी 30 साल की थी जब उन्हें बुखार हो गया था। पता चला उन्हें डेंगू निकला। उसकी वजह से उनकी किडनी बुरी तरह
से खराब हो चुकी थी। गुड़गांव के डॉक्टर्स ने उनका उपचार करने से मना कर दिया। उनके बुरे हाल थे। गुड़गांव के डॉक्टरों ने भी कर दिया मना, और कहीं कहीं और लगे उन्होंने भी इलाज करने से मना कर दिया उनके इलाज के लिए, क्योंकि इतनी उनकी से हेल्थ इतनी डाउन हो गई थी कि डॉक्टर ने उनके इलाज के लिए मना कर दिया। उनकी ब्लीडिंग भी शुरू हो गई थी, ब्लीडिंग रुक ही नहीं पा रही थी, तो डॉक्टर ने उन्हें हॉस्पिटल से घर भेज दिया। फिर आंटी का दिल्ली में न्योडा हॉस्पिटल में दाखिल कराया। जो अंकल के भाई थे वो गुरुजी के भाई, अंकल के भाई थे वो गुरुजी के भी भाई थे। उन्होंने ये सब देखकर गुरुजी के अनुयायियों से फ़ोन किया कि मैं गुरुजी के दर्शन करके इस समस्या को बता सकता हूँ। तो उन अन्य ने बताया कि गुरुजी तो खुद ईश्वर है, वो अपनी शरण में आए हुए किसी को भी कष्ट नहीं देते। पर अवधि में मास्क के डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए। इस बीच में मतलब कहने का वहाँ से भी डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिया। अब वीरवार आया। नरेश अंकल गुरुजी के पास गए। जैसे ही उन्होंने गुरुजी के चरण स्पर्श करी, वो अपने को रोक नहीं सके। सब कुछ गुरुजी को बताया कि उनकी पत्नी डेंगू से पीड़ित है, और गुरुजी बोले डेंगू क्यों होता है, चल जा, उसको कुछ नहीं हुआ। जैसे ही अंकल वहाँ पहुँचे, उनकी पत्नी के प्लेटलेट्स बढ़ रहे थे। जैसे कि अंकल और गुरुजी के बारे में सोचने लगे। गुरुजी के आशीर्वाद से उनके शरीर में उपचार की क्रिया शुरू हो गई। हॉस्पिटल में एक रात में ठीक हुई। उनके आसपास वालों ने पूछा तो बोले उन्होंने एक सपना देखा कि उन्हें 3 यमदूत उन्हें खींच कर ले जा रहे थे, और वहाँ से बचने के लिए आंटी पुकार कर रही थी। और जो लोग ये कुछ नहीं कर पा रहे थे, उन्होंने गुरुजी को पुकारा और यमदूत वहाँ से चले गए और आंटी बच गई। सपना उन्होंने 2 बार देखा। उनको प्रतीत होने लगा कि गुरुजी ने मुझे जीवन दान दिया है, और केवल गुरुजी ही ऐसा कर सकते हैं। हफ्ते के बाद आंटी की हॉस्पिटल से छुट्टी हो गई। बोलिए जय गुरुजी। अब आंटी बिल्कुल ठीक है, कोई भी उन्हें प्रॉब्लम नहीं है। एंगर जी फिर भी किडनी का ट्रीटमेंट करने के लिए डायलिसिस पर डाल दिया गया। आंटी को रखा तो वो एक माँ हैं, एक पत्नी हैं, वो सारी भूमिकाएं बड़े अच्छे से निभा रही थी। बोलो जय गुरुजी। संगत जी ये मंत्र आपने जपना है, आप सब में भी जपना है, और इससे आप स्वस्थ रहेंगे। इस मंत्र को जो करता है वो ठीक हो जाता है। पहले एक नाक से सांस लें, दूसरे से छोड़ दें। 5-6 बार ऐसा करें। इसके बाद दोनों नाकों से सांस लें और जीभा को तालू पर लगाएं। नासी रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, ये मंत्र बोलिए। दूसरा, घड़ी देखो या 1.25 मिनट सांस रोको, 1.5 मिनट मंत्र जाप मन में करो, जय गुरु जी। फिर सांस छोड़ो। आलस को दूर करने के लिए लम 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 मंत्र बोलिए, ये आलस को दूर करता है। बोलिए जय गुरु जी। किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी हो, किसी को भी आपने क्या करना है, पद्मासन में बैठकर जीभ की नोक को दांतों पर घुमाएं। कैसी भी बीमारी हो उसकी जड़
टूट जाएगी धीरे धीरे। आधा 1 घंटा रोज करें। डॉक्टर बोलते हैं कि ये रोग ठीक नहीं हो सकता, उसको भी फ़ायदा होगा जिसको डॉक्टर ऐसा कहते हैं। गाय को कुछ चारा खिलाओ, उसको सहलाओ। उसको सहलाने से उंगलियों में जो वाइब्रेशन होती है उससे बीमार व्यक्ति या आम व्यक्ति को भी बहुत ही लाभ पहुंचता है। बोलिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो अच्छे इंसान अच्छे विचार और अच्छे संस्कारों को पकड़ लेता है, हाथ में माला पकड़ने की उसे ज़रूरत नहीं होती। संस्कारों से बड़ी कोई वसीयत नहीं है, ईमानदारी से कोई विरासत नहीं हो। जय गुरु जी। संगत जी, छोटी सी बात बता रही हूँ। इत्र ले, चंदन ले। इत्र कौन सा लेना? चंदन वाला। और नाक पर रोज लगाएं। इससे आपके घर लक्ष्मी माँ प्रसन्न होकर कृपा करेंगी। रोज लगाना है और इससे आपके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा होगी। संगत जी, गुरु जी का मैसेज आया है, अगर पुरानी बीमारियों से मुक्ति चाहते हो तो बेटा शनिवार को हनुमान जी को चमेली का तेल और सिंदूर चढ़ा दें। शनिवार वाले हनुमान जी को चमेली का तेल या सिंदूर चढ़ाएं और गुरु जी का मंत्र जाप करें। तन स्वस्थ, मन स्वस्थ रहेगा। जय गुरु जी। संगत जी, अगर शरीर स्वस्थ रखना है तो सेब खाएं खून बढ़ाने के लिए, केला खाएं कमज़ोरी को दूर करने के लिए, गाजर खाएं आँखों की रोशनी के लिए, टमाटर कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण करने के लिए, नींबू वजन घटाने के लिए और खजूर एनर्जी बढ़ाने के लिए, नाशपाती कब्ज को दूर करने के लिए, अनार शरीर को ताकत देने के लिए, पपीता पाचन तंत्र सुधारने के लिए, अनार शरीर को ताकत देने के लिए, आंवला बाल और स्किन के लिए बहुत ही फायदेमंद है। बोलो जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का मैसेज आया है, शरीर के जिस भी हिस्से में आपको ओम नमः शिवाय। शिव के सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना।